और हम आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। Does Pakistan continue to deny that it has engaged in any of this activity? You're talking about the line of control? Well, on both sides of the disputed territory. Yeah. So Pakistan has been receiving the Indian artillery shelling, and the other fire is being continuing from the Indian side, and that is coming on जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्ताक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था, जो वहां का बिन सलमान है वो उसको शाही महल के अंदर अपने दावत दे रहा था कि जब ये खबर पहुंची मोदी को कि जनाब हुआ, और मोदी ने वो ट्रिप छोटा करके वापस पहुंचा। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। इस काम के लिए तो मोदी वापस नहीं आया है। जब वो इतना अहम तरीन डिप्लोमेटिक विजिट छोड़कर वापस पहुंच रहा है तो जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर पाकिस्तान ने इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया है तो मोदी साहब आज वहां पर मौजूद हैं, आर्मी से बात कर रहे हैं, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, कश्मीर और आतंकवाद को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात बहुत ज्यादा डाउट्स में आ गई कि पाकिस्तान जो क्लेम करता है, जो इंडिया क्लेम करता है, आखिर सच क्या है? कह रहे हैं कि मोदी वहाँ पे खड़ा हो गए। अब उनने सारा आपको एयरबेस तो नहीं दिखाया। जाहिर सी बात है कुछ बच गया होगा जहाँ पे मोदी खड़ा है, जहाँ पे वो चाय वाला खड़ा है। उन्होंने वो स्क्रीनशॉट कर लिए, वीडियो कैप्चर कर लिए उन्होंने। वो आप दिखा रहे हैं कि देखें जी ये खड़ा है। अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया भी तो कुछ क्लेम कर रहा है ना, वो CNN हमारा तो नहीं है, ये BBC हमारा है। ये कहते हैं CNN जो है। और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहां इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय तुर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्ताक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो है वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे। वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के,
और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्जाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी दिखाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा, लेकिन नजर यही आ रहा है। और दूसरा, उनको ट्रेड की धमकी थी, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी कि ये दिल्ली को टारगेट करने के लिए किया गया था। शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसे भारत के डीप स्टेट को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जिस शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल किया उसमें पारंपरिक हथियार था। बताया यह जा रहा है कि शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल होना एक तरह का नया ट्रेंड है, क्योंकि यह पहली बार है जब भारत के खिलाफ एक न्यूक्लियर कैपेबल प्लेटफॉर्म को सक्रिय कर इस्तेमाल किया गया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की शाहीन, इसके अलावा फतेह सीरीज की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अनुमान है कि इसे S-400 के जरिए इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए भारत के आकाश एनजी का भी इस्तेमाल हुआ, जिसने जबरदस्त ताकत दिखाई। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन का इस्तेमाल होने का मतलब है कि वो भारत को साइकोलॉजिकल संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर हमला कर सकता है। यानी संघर्ष के बाद अगर आपने भारत के पीएम और रक्षा मंत्री के मुंह से बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग शब्द को सुना, तो यह हो सकता है कि शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से इसका कनेक्शन हो। शाहीन सीरीज में अलग अलग तरह के बैलिस्टिक क्षमताओं वाली मिसाइलें पाकिस्तान के पास हैं, जिसका रेंज 750 किलोमीटर है और इसमें 1000 किलोग्राम तक के पेलोड्स होते हैं। इसकी रफ्तार मैक 8 यानी कि आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज है और इसकी सटीकता 100 मीटर के अंदर है। शाहीन 2 की अगर बात करें तो इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर, माना जाता है कि इसकी सटीकता 50 मीटर के अंदर है, और माना यह जा रहा है कि शाहीन 2 का ही इस्तेमाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पारंपरिक हथियार लगाकर किया था। वहीं पाकिस्तान के पास शाहीन 3 भी है, जो भारत के बहुत दूर राज्यों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। शाहीन 2 और शाहीन 3 पर पाकिस्तान को बहुत यकीन है कि वो इनके जरिए वो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस के जाल ने जिस तरह से पाकिस्तानी हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान की क्षमता को विफल और कमजोर कर दिया, उससे एक बात साफ है कि भारत का S-400 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम लगातार कमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के मिसाइलों को हवाई कर रहे हैं। और यकीनन जिस तरह से S-400 ने शाहीन को और फतेह को इंटरसेप्ट किया, उससे एक बात समझी जा सकती है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।